हेलो यंग इन्वेस्टर्स, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIP के बारे में। एक बार फिर से आप सोचेंगे कि SIP पे तो पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है, लेकिन अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए कि SIP होता क्या है, ये काम कैसे करता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले जाकर आप वो दोनों वीडियो देख लें जिसमें मैंने SIP के बारे में ब्रीफ किया हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SIP के 2 ऐसे प्लान की जो आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी जो इनकम है, यानी कि आपकी सालाना या फिर आपकी मंथली इनकम जो है वो फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, SIP अगर बात करें तो SIP का सिस्टमैटिक प्लान जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, हमें ईयरली हमारी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, ईयरली या मंथली, जो भी पैक आपने चूज़ किया है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 का पैक अगर चूज़ किया है तो साल के आपके 10,000 आपकी फिक्स्ड डेट पर आपके अकाउंट से कट जाएंगे। दोस्तों, लेकिन अब आप सोचें कि क्या पता अगर साल के एंड में मेरे पास 10,000 ना बचे, या फिर मेरी मान लीजिए कि सैलरी कम हो जाए, क्योंकि मैं वैसे कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा सर्कमस्टांस होता है, या फिर अगर हम पॉजिटिव साइड लेकर देखें कि अगर मेरी सैलरी मान लीजिए इंक्रीमेंट हो जाए और मैं और पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो क्या मुझे SIP का फिर दूसरा प्लान भी लेना पड़ेगा? तो क्या ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास कि मैं अपने SIP में पैसा बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो आज हम SIP के 2 ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, कि अगर आपकी सैलरी जो है वो फिक्स नहीं है, या फिर 1 साल बाद सब लोगों को इंक्रीमेंट मिलती है कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से आपको कौन सा जो है SIP का प्लान चूज़ करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन आपके पास आ जाता है SIP का फ्लेक्सी प्लान। फ्लेक्सी प्लान में क्या होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी इस महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अगले महीने आपके पास 5,000 ना हो, या फिर मान लीजिए आपकी सैलरी खर्च हो गई है, या फिर आपने जॉब छोड़ी है, तो आपके पास 5,000 रुपये नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में? तो फ्लेक्सी प्लान में आप अपने हिसाब से, जैसा कि ये नाम भी सजेस्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबल है कि आप चाहें तो इस महीने 5,000 दें, अगले महीने आप कम दे सकते हैं। मान लीजिए आप अगले महीने 500 रुपये ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अकॉर्डिंग आप जितना इन्वेस्ट करना चाहें आप उतना ही कर सकती हैं। दोस्तों, अब हमारे पास अगर हम कहें कि नहीं भाई कि हमारी तो फिक्स जॉब है, तो हम तो वहाँ से स्विच नहीं करने वाले, या फिर मान लीजिए कि आपका मानना है कि नहीं, इनकम तो इंक्रीज ही होती है, तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आता है टॉप अप प्लान का। टॉप अप प्लान के ये फ़ायदे हैं कि टॉप अप प्लान में आप टॉप अप कर सकते हैं एक तरीके से। जैसे मान लीजिए आप अभी इस वक्त साल के 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर क्योंकि आप सोचें कि हमें तो हर साल इंक्रीमेंट मिलती है, तो हम तो हमेशा अपनी अगर सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो टॉप अप प्लान आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर इस साल मान लीजिए आपने 10,000 का सिलेक्ट किया, फिर इस साल आपने 10,000 दिए, अगले साल जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो आप मान लीजिए आपने 10% का टॉप अप प्लान 10% का टॉप अप आप करवाते हैं, तो क्या होगा कि उसमें से 10% और ऐड हो जाएगा कि आपकी जो पहले जा रही थी 10,000 रुपये जा रही थी, उसका बढ़ जाएगा, 10% और बढ़ के आपका जो है आपका पैसा है इन्वेस्ट हो जाएगा, और धीरे 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 इसी तरीके से हर साल जो है 10% बढ़ता जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और इसी वजह से फिर आपका जो फाइनेंशियल गोल था, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, इतना रिटर्न मिलने के बाद, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी अगर आप SIP चूज़ करते हैं तो 10% का रिटर्न तो वो आपको 10 सालों में एटलीस्ट देगी ही देगी, अगर आप एक अच्छा प्लान चूज़ कर रहे हैं। और वैसे तो हर चीज़ रिस्क पे है, बट इतनी अजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि कम से कम 10 साल बाद हमें हमारी SIP से 10% का रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी
रिटर्न भी बढ़ जाएगी, तो आपका फाइनेंशियल गोल जो है आप रीच कर पाएंगे। तो ये आपके पास दो ऑप्शन थे उस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने के, जब आप माने कि आपकी सैलरी जो है फिक्स नहीं है, या फिर आप उस इन्वेस्टमेंट को फिक्स नहीं रखना चाहते, आप एक तरीके से सेफ साइड लेकर चलना चाहते हैं कि मान लीजिए मेरा मन करे मैं इस महीने इतने देना चाहता हूँ, अगले महीने मैं उतने कम दूंगा या ज़्यादा दूंगा। तो इस तरीके के प्लान आपके पास दो आ जाते हैं एसआईपी में, फ्लेक्सी प्लान और टॉप अप प्लान। वेल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं।